तो पहली बात तो ये कि आपने अपने मुझे रिपोर्ट्स वक्त पे मेल करनी है। आपकी असाइनमेंट नंबर 4 चेक हो गई है। मैं ज़रा कुछ असाइनमेंट्स ऐसी थी जिनको मैं फाइनली देख नहीं सका था, तो उनको मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा देख लूँगा और आपको दे दूँगा DL असाइनमेंट 2। अगले वीक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैं आपका एक रिज़ल्ट फाइनल अपलोड कर दूँगा। आप वैलिडेट कर लीजिएगा कि आपके सारे कंप्लीट कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दोबारा से डालूँगा वेब पे। आप एक एक फ़ाइल को देख लीजिएगा एक दफ़ा कि सारी ठीक हो, कोई मिसिंग ना हो, कुछ इशू ना हो। आज का कल्मिनेटरी लेक्चर है और आज का लेक्चर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस का हामिल इस तरह से है कि हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना और कुछ इक्का दुक्का और चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने पढ़ना। अब यहाँ पे ये बताऊँ कि पहली बात तो ये कि जब हम बात करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से शुरू करने लगा हूँ। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तो 99.9% लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही क्वालिटी एश्योरेंस है या क्वालिटी मैनेजमेंट है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैंने ये बात इस कोर्स में बहुत दफ़ा पहले भी एम्फेसिस की थी कि जब हम क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके अंदर देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी कॉमनली टर्म्ड एज कि आपने प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट करनी है। ये एक्टिविटीज़ जो आप क्वालिटी कंट्रोल में प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के लिए करेंगे, ये तमाम की तमाम एक्टिविटी इन वन वे और अनदर प्रोडक्ट के कभी रिव्यूज़ कराएगी, कभी कुछ करेगी, कभी डॉक्यूमेंटेशन कराएगी एंड सो फोर्थ। इन तमाम एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ऐसी है जिसको आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है और इसकी डोमेन इतनी बड़ी है कि अगर हम इसको पढ़ाना शुरू करें तो हमें 16 वीक्स का एक कोर्स चाहिए है जो खाली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर रन होगा। देखें, आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स यहाँ पे रन करवाऊँ, प्रोवाइडेड समर्स में तो मैं नहीं करा रहा। समर में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रहा हूँ। बहुत मज़े का कोर्स है, केस स्टडी बेस्ड है, UML हम उसमें पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन समर्स में तो वैसे भी इस दफ़ा समर्स बहुत टफ़ होगा क्योंकि इन व्यू ऑफ द फैक्ट के रमज़ान भी बीच में आ रहा है, तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों हैवी ड्यूटी कोर्स है, मेरे लिए पढ़ाना नामुमकिन होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स मैं इंशाल्लाह आगे करूँगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी किसी भी इंस्ट्रक्टर से पढ़ें, इट हैज़ टू फॉलो अ सर्टन गाइडलाइन एंड इन the most well known guideline that we have as for today is ISTQB, जिसके बारे में मैं पहले भी बात करता रहा। मैं इस छोटे से लेक्चर में 1-1.5 घंटा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे डालूंगा उस पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मास्टर बनाऊंगा, अलबत्ता आई ओपनिंग आपकी ज़रूर करूंगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे साथ आता है, हम कहते हैं यार किस किस टाइप की टेस्टिंग हो सकती है। उसमें बेतहाशा कन्फ्यूजन है जिनको मैं आज थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बाय हैंड आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं आगे मूव अप करूँगा। अगर आपको याद हुई, ये आपका एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। अगर इस लाइफ साइकिल के ऊपर बात की जाए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कहाँ से शुरू होता है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का या क्वालिटी कंट्रोल का काम राइट फ्रॉम द बिगनिंग शुरू होता है टिल द एंड जाता है। तो इसका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल का काम शुरू से लेके एंड तक जा रहा है। अब क्वेश्चन है कि शुरू से लेके एंड तक काम क्यों जा रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है, क्यों जा रहा है।